मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, छात्राओं ने बरसते पानी में हॉस्टल के बाहर निकलकर नारेबाजी की। वहीं पूरे मामले को लेकर सिम्स प्रबंधन नए एडमिशन में जूनियर स्टूडेंट्स के आने के चलते व्यवस्था बनाने की बात कहते हुए नजर आ रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। हंगामा नारेबाजी कर रही ये छात्राएं बिलासपुर के मेडिकल कॉलेज सिम्स के हॉस्टल की स्टूडेंट्स हैं। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल की वार्डन डॉक्टर विभा टंडन मनमानी कर रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला हॉस्टल में कमरे बदलने को लेकर है, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। यहाँ पे हरास किया जा रहा है। यहाँ पे वार्डन के नाम पे ऐसी औरत को रख दिया गया जो हमको हरास कर रही है मेंटली, साइकोलॉजिकली। हमको किसी चीज़ की यहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं है। हम जैसे ही इतनी लंबी लंबी आवर्स की अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके आते हैं, हमको यहाँ पे दिखता है कि एक ताला लगा हुआ है। हम बार बार बोलते हैं कि प्लीज़ मैम यहाँ पे ताला खोल दीजिए, वो खोलती नहीं है। उनका रीज़न ये होता है कि आपको शिफ्ट करना होगा एक रूम से दूसरे रूम, जो उनके हिसाब से कोई उन्होंने लिस्ट निकाली है सिर्फ 3 दिन पहले। और हम लोगों की सिर्फ एक सिंपल सी डिमांड है कि हम लोग जहाँ सेटल हो चुके हैं हम वहीं रहें। हम कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम अपने रूम पे बहुत पैसा भी लगा चुके हैं। पहले जब हम लोग अपने रूम में आए थे, ना वहाँ कांच थे, ना अच्छे से पेंटिंग थी। हम लोगों ने सब करवाया। दूसरे लोगों को आने नहीं देते हैं। अपने हॉस्टल के रूमों को ही लोगों को ही ज्यादा पैसे दे दे के हम सब करवाएं अपने रूम में। अब बोल रहे हैं कि हम रूम चेंज करें। अब हम दूसरे रूम में जाएं, दूसरे रूम में पैसे लगाएं। तो मतलब हम हर 6 महीने में यही एक काम करते हैं। वहीं मामले में सिम्स प्रबंधन का कहना है कि आने वाले दिनों में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे, जिन्हें हॉस्टल में रखना होगा, जिसकी वजह से पुराने स्टूडेंट्स को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं हॉस्टल की पाबंदियों को लेकर डीन ने पाबंदियों की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि छात्राओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए आवाजाही पर रोक टोक की जाती है। रूम एक्चुअली शिफ्ट कराने का कारण ये है कि अभी जो नए बैच आएगी उनमें जितने बच्चों के लिए हमें एकोमोडेशन तैयार करके रखना पड़ेगा, तो उसकी व्यवस्था करने के हिसाब से अभी से कार्रवाई शुरू की जा रही है कि ग्रेजुअली रूम्स खाली कराए जाएं। हर हॉस्टल के अपने नियम होते हैं ना, और ये आने जाने के रोक टोक जिन लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए, जैसे इंटर्न्स हैं, जे आ रहे हैं, वो तो अपने जिस ड्यूटी के हिसाब से आएंगे जाएंगे। लेकिन गर्ल्स की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, आप भी समझते होंगे। तो कुछ तो रेस्ट्रिक्शन, हर जगह के एक आध रूल्स और डिसिप्लिन तो होते ही हैं। विवादों में रहे सिम्स मेडिकल कॉलेज में छात्राओं ने अपने अधिकारों को लेकर मोर्चा खोला है, तो प्रबंधन ने उनकी सुरक्षा और नए छात्रों के एडमिशन को कारण बताया है। अब देखना होगा कि प्रबंधन और छात्राओं के बीच का ये विवाद कहां जाकर खत्म होता है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंड्रा में प्रशासन पर भू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। यहां सरकारी जमीन को छोड़कर ग्रामीण की जमीन पर सड़क बनाई जा रही है, क्योंकि सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। मामला पेंड्रा से बसंतपुर तक बन रही 8 किलोमीटर सड़क के बीच अमरपुर गांव का है। सड़क की एक ओर सरकारी जमीन है जिस पर नई सड़क का निर्माण किया जाना था, लेकिन वहां कुछ रसूखदारों ने कब्जा कर अपने मकान बना लिए। जिम्मेदारों ने कब्जा हटाने की जगह ग्रामीणों की जमीन पर सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ना तो उन्हें ये बताया गया कि कितनी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और ना ही कोई मुआवजा दिया जा रहा है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अब अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। के बाद इतनी प्रतीक्षा के बाद सड़क जो बन रही है उसके निर्माण में एक तो गड़बड़ियां हो रही हैं। सड़क को कहीं भी अगर आप नक्शे में देखेंगे तो सड़क एकदम सीधी जा रही है, परंतु यहाँ किसी भी तरीके से मोड़ दिया जा रहा है सड़क को कहीं पे भी, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और अगर पीडब्ल्यूडी विभाग को कहा जाता है तो उनको कहा जाता है कि हम अपना अलाइनमेंट सही कर रहे हैं। वो किस तरीके का अलाइनमेंट सही कर रहे हैं ये समझ से परे है। इस संबंध में मेरे पास कोई प्रतिवेदन आया नहीं है, और हल्का पटवारी द्वारा चूँकि जांच किया गया है और कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा तहसीलदार पेंड्रा के द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया है, तो उनको फिर से नोटिस जारी करके उनको बेदखल करने की कार्रवाई की जाए। और जगदलपुर से खबर है, मौसम खराब होने की वजह से उड़ान सेवा प्रभावित हो रही है। मौसम खराब होने से फ्लाइट को लैंड कराने में परेशानी हो रही है। प्रशासनिक अफसरों ने भी दखल दिया है। रायपुर से लौटते वक्त सीधे विमान हैदराबाद जाएगा। हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को जगदलपुर से रायपुर जाना होगा। रायपुर से सीधे हैदराबाद विमान जाएगी। उड़ान सेवा को लेकर अब अड़चनें आ रही थी, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया कि रायपुर से लौटते वक्त विमान सीधे हैदराबाद जाएगा। बता दें, मौसम खराब होने की वजह से उड़ान सेवा प्रभावित हो रही है।
कवर्धा में पर्यटन के कई केंद्र हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में इनका विकास नहीं हो रहा है। रानी दहरा जलप्रपात कुदरती तौर पर काफी खूबसूरत है, लेकिन प्रशासन ने आज तक यहां विकास के बारे में नहीं सोचा। झरने तक सड़क ना होने के चलते लोगों को काफी परेशानी होती है। झरने तक जाने वाली सड़क जर्जर हो चुकी है। वहीं पर्यटकों को नदी पार करने में भी परेशानी हो रही है। नदी पर पुल ना होने से लोगों को पैदल जाना पड़ता है। ऐसे में परेशानी के साथ नदी में बहने का खतरा भी बना रहता है। बहुत मन लगी तो रानी दहरा घूमे पर आए हम, लेकिन यहाँ ना रास्ता बहुत खराब है। तो छोटे बच्चा लेके आ रहे हैं, लेकिन पैदल जाना आना पड़ी से। तो यहाँ ठीक करना चाहिए रास्ता ना, ताकि सब बच्चे